हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको सर्कल पढ़ा रहा हूँ। सर्कल में मैंने अभी तक 7 लेक्चर जो है अपलोड कर चुका हूँ मैं, और उसमें मैंने आपके साथ अच्छे अच्छे जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। और उसी में आज आपको आज का लेक्चर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ सर्कल के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ठीक है, मीन्स 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसके सर्कल के होते हैं, जीवा से रिलेटेड हैं, जो आप पढ़ोगे आज के कॉन्सेप्ट में। 4 कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, और चारों ही अपने आप में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इनसे भी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनते हैं, और जो क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तभी होंगे, वही प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, तो इनको भी आप अच्छे से समझने का ट्राई करें। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, क्योंकि इनसे एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन मतलब पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। इनसे क्वेश्चन आपको, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखते हो तो वहां से इनसे मैक्सिमम क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कोई स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो छोटे से छोटा एग्जाम अगर हम लेके चले तो छोटे से छोटे एग्जाम, पुलिस के एग्जाम मीन्स एमपी पुलिस का अगर एग्जाम लेकर चले तो वहां से आप अगर एसएससी का अगर एग्जाम दे रहे हैं कोई सा, तो वहां पर भी इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस 100% रहते ही रहते हैं अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, चारों आपको जो है पढ़ने हैं। पहले चारों कॉन्सेप्ट रिलेटेड है आपके काई से रिलेटेड, कोड से रिलेटेड। ठीक है, जीवाओं से रिलेटेड और टेंजेंट से रिलेटेड। और ये दोनों ही चीजें मैंने आपको क्लियर करवा रखी है अच्छे से कि जीवा क्या होती है और टेंजेंट क्या होती है, मीन्स आपका कोड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है, ये आपको अच्छे से क्लियर है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि किस तरीके के कॉन्सेप्ट है। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है वो डालें आप। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि किसी सर्कल के अंदर, ठीक है, यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को काटे, ठीक है, दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, हिंदी में बोलेंगे इसको प्रतिच्छेद करें या इंटरसेक्ट करें। ठीक है, प्रतिच्छेद करें मीन्स किसी सर्कल के अंदर दो कोड क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। व्हेन टू कोड इंटरसेक्ट ईच अदर इन सर्कल, ठीक है, मीन्स सर्कल के अंदर। एक तरीका होगा यहाँ पर, एक कॉन्सेप्ट आपका होगा कि सर्कल के बाहर करेगी, और एक है सर्कल के अंदर। तो दोनों ही आपको याद रखना है कि सर्कल के अंदर किस तरीके से होगा और सर्कल के बाहर किस तरीके से होगा। तो पहला जो है आप डाले टॉपिक वो रहेगा सर्कल के अंदर, वृत्त के अंदर। तो वृत्त के अंदर आपको पढ़ना है, तो इसको आप समझने का ट्राई करें कि क्या क्या चीज़ें होगी अगर वृत्त के अंदर कोई जीवाएं काटेगी। तो यहाँ आपको मैं सारी चीज़ें अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा, और आशा है कि आप अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से एक सर्कल है, और इसमें मैं लेता हूँ दो कोड। तो कोड का मतलब क्या है, जीवा का मतलब क्या है कि सर्कल की परिधि पर कोई भी 2 पॉइंट लेकर आप उन दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है, तो मैं आपको बोलता हूं कि इस तरीके से आप एक जो है इसकी कोड ये ले ले। एक कोड आपने ली है, वेट इसका कलर चेंज करते हैं। एक कोड जो है आपकी आपने ये ले ली है इस तरीके से, इसको नाम दे रहे हो आप ए बी। और एक कोड आपको एक और कोड लेनी है, क्योंकि 2 कोड है और इन दोनों को क्या करना है, प्रतिच्छेद करवाना है। क्या करवाना है, प्रतिच्छेद मीन्स इंटरसेक्ट करवाना है। तो वो कैसे रहेगी तो वो आप बताएंगे। एक कोड आप इस तरीके से ले लो, ये जीवा हो गई आपकी, 2 जीवा हो गई। ठीक है, आप यहाँ पर इस तरीके से इसको कहीं पर भी मिला सकते हैं। तो आप बोलोगे कि ये अगर ए बी है तो इसको हम नाम देते हैं सी डी। और अगर इस तरीके से ये काट रही है दोनों जीवाएं अंदर, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बनती है, मीन्स डायरेक्ट थ्योरम आप लिख ले पहले, इसको हम प्रूफ करेंगे बाद में, बट डायरेक्ट लिख ले आप। अगर ये पॉइंट ई है तो आपका क्या होगा, इस पॉइंट को 1 मिनट के लिए आप क्या ले, पी ले। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि बुक में भी मैक्सिमम टाइम ये पी लेकर ही लिखा हुआ रहता है, इसलिए आप इसको पी ले। तो क्या होगी थ्योरम, पी ए इंटू पी बी। पी ए इंटू पी बी मीन्स अगर आपको ये लेंथ दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ, ये लेंथ आपको दे रखी है, ये लेंथ आपको दे रखी है, और ये वाली लेंथ अगर आपको दे रखी है, तो इन चारों लेंथ में एक क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। वो रिलेशन इस तरीके से होगा, पी ए इंटू पी बी बराबर क्या होगा, पी ए, ये क्या है, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा आपका पी सी इंटू पी डी। ठीक है, पी सी इंटू पी डी, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन आपके डायरेक्ट क्वेश्चन क्या करवाएगा, सोल्व करवाएगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन आपको पता है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं जो भी यहाँ पर थ्योरम लगाऊंगा वो सारी थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी किसी क्वेश्चन को करने के लिए एग्जाम में, अगर आपको ये पता नहीं है तो। और अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो अब कैसे आता है सारी चीजें, मीन्स ये पी ए
पी ए इंटू पी बी, ये जो पी ए है इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी कैसे होता है ये आपको समझना है, ठीक है। थ्योरम तो इतनी सी है कि यदि किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ठीक है, क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो क्या बनता है वहां पर, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करती है, मान लो ये पॉइंट पी है, तो इस पी पॉइंट पर अगर इन्होंने प्रतिच्छेद किया है तो क्या होगा, पी ए, ये क्या है पी ए, मीन्स अगर ये लेंथ मान लो x दे रखी है, ये लेंथ अगर मान लो आपको y दे रखी है, ये a दे रखा है और ये क्या दे रखा है, b दे रखा है, तो आपका क्या होगा x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका a इंटू बी, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन लेकर देख लेते हैं ताकि और अच्छे से आपको क्लियर हो कि मान लो ये लेंथ आपको कितनी दे रखी है 10, ये लेंथ आपको 5 दे रखी है और ये लेंथ आपको दे रखी है, ये लेंथ आपको 8 दे रखी है और आपको निकालनी है ये वाली लेंथ, ठीक है। मीन्स आपको क्वेश्चन इस तरीके से देगा कि यदि किसी सर्कल में किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं हैं और आपको दे रखा है पी ए बराबर 10 है, पी बी बराबर कितना है 5 है, आपका पी डी बराबर आपको निकालना है और पी सी बराबर दे रखा है 8, तो आप यहाँ पर पी डी कैसे निकालेंगे ये निकालने का ट्राई करें कि पी डी आप कैसे बताएंगे। तो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आपका ये क्वेश्चन 30 सेकेंड का है, 30 सेकेंड भी लगेंगे क्योंकि आपको जस्ट क्या करना है 10 इंटू 5 पी ए इंटू पी बी, तो ये क्या है पी ए, ये है पी बी, तो आप 10 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा 50, बराबर क्या करेंगे आप 50 बराबर आप रख देंगे, 50 बराबर रखेंगे पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ठीक है। तो पी सी कितना दे रखा है 8 दे रखा है, बराबर 8 इंटू पी डी क्या करना है आपको निकालना है, तो ये आप मान लेंगे कि ये कितना है x है, ठीक है। ये कितना माना आपने x माना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 50/8, 50/8, ठीक है। ये आप विद इन सेकेंड जो है 10 to 20 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये थ्योरम पता है तो। तब आपको क्वेश्चन से अच्छे से क्लियर हो गई होगी थ्योरम कि क्या थ्योरम है और इसका प्रूफ जो है वो हम समझने का ट्राई करते हैं अब कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। तो ये पॉइंट P है और मैं यहाँ पर आपको जो है जो चीज़ें मैंने अभी तक पढ़ाई है वही यहाँ पर लगाऊंगा, कोई भी एक्स्ट्रा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करने वाला नहीं हूँ इसको प्रूफ करने के लिए। तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर मान लो आप यहाँ पर 1 मिनट के लिए इस लाइन को इस लाइन से क्या करते हो मिला देते हो, आप इस लाइन को मीन्स इन दोनों बिंदुओं को इस तरीके से आपने मिला दिया, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे। वो क्या निकल के आएंगे कि अगर एक ही चाप द्वारा अगर एंगल बनाया जाए कि मान लो ये एक एंगल बन रहा है और इसी चाप द्वारा ये एंगल एक यहाँ पर बन रहा है, चाप क्या है ए बी, तो एक ही चाप द्वारा सर्कल की परिधि पर कहीं पर भी एंगल बनाओ, कहीं पर भी कोण बनाओ, अगर ये मान लो आपका 30 डिग्री बना है तो ये भी कितना बनेगा 30 डिग्री, मीन्स एंगल क्या बनते हैं समान बनते हैं, ठीक है। सर्कल के एक चाप द्वारा परिधि पर जो एंगल बनते हैं वो क्या बनते हैं, एक चाप द्वारा सर्कल की परिधि पर कहीं पर भी एंगल बनाओ समान बनते हैं। तो आप बोलोगे कि ये चाप मैं डीबी लेता हूँ, चाप क्या लेता हूँ डीबी, इसके द्वारा मैं एंगल बनाने का ट्राई करता हूँ जो मैंने यहाँ बताया वही। तो ये एंगल अगर ये चाप अगर मैंने लिया है डीबी, तो इसके द्वारा एक एंगल यहाँ पर अगर मैं मान लो कि ये कितना लेता हूँ बीटा लेता हूँ, ठीक है, ये एंगल मैंने लिया बीटा, ठीक है। बीटा का मतलब है आप 10 डिग्री 20 डिग्री कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर बीटा है तो इसी चाप द्वारा ये जो एंगल बनेगा यहाँ पर डी सी बी, ये एंगल भी क्या होगा बीटा होगा, क्योंकि इसी चाप द्वारा परिधि में बन रहा है कोण। तो यही प्रॉपर्टी आप लगाओगे कि सर्कल के चाप द्वारा परिधि में बने कोण क्या होते हैं समान होते हैं। ये मैंने अच्छे से अगर आप शुरू लेक्चर से देखते हुए आ रहे हैं तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है, अच्छे से समझाया मैंने। अब आप यहाँ पर आए कि ये चाप देखें AC चाप द्वारा अगर आप देखेंगे तो एक एंगल बनेगा आपका कहाँ पर, ये वाला एंगल, इस चाप द्वारा ABC एक एंगल बनेगा ABC। अगर ये मान लो आपका थीटा है तो आप बता देंगे कि ये चाप ADC ये भी क्या होगा थीटा होगा, क्योंकि ये समान चाप द्वारा इसकी परिधि में सर्कल के सेम आर्क द्वारा उसके अगर इनके मीन सर्कमफेरेंस में कहीं पर भी आप एंगल बनाओ, ठीक है, आर्क सेम होना चाहिए आपका। तो इसके द्वारा अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी क्या बनेगा थीटा बनेगा। मीन्स आपने देखा कि यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे थे आपके, ट्राइंगल कौन से, ट्राइंगल AD त्रिभुज आपका ADP और एक त्रिभुज बन रहा था आपका क्या CAD और CBP, ठीक है। एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है आपका कौन सा ADP और एक ट्राइंगल बन रहा है आपका CBP, ठीक है, CBP ADP, ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। तो इनमें आपके पास क्या मिला आपको कि दो, इसका अगर ये ट्राइंगल बीटा है तो ये भी मीन्स ये एंगल अगर बीटा है तो ये बीटा आ गया, ये अगर एंगल थीटा है तो ये थीटा आ गया, और ये दोनों कोण क्या है तो ये आप बता देंगे ये है शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। ये दोनों कोण क्या है शीर्षाभिमुख कोण। इस पॉइंट P को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 मिनट के लिए। तो
तो ये दोनों जो कोण आएंगे मीन्स इस तरीके से अगर लाइनें काटे तो ये क्या कहलाते हैं, आमने सामने वाले कोण कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मीन्स अगर ये 180 डिग्री है तो ये भी कितना आएगा, 180 डिग्री। तो आपको क्या पता चला कि इन दोनों ट्राइंगल के तीनों ही कोण बराबर आ गए, तीनों ही कोण बराबर आ गए। तो ये क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, समरूप। और अगर कभी भी आपको इस तरीके की प्रॉपर्टी मिले कि जहां पर तीनों ट्राइंगल इक्वल हो गए और वो ट्राइंगल अगर यहाँ पर जैसे इन दोनों ट्राइंगल के तीनों एंगल इक्वल हो गए हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। और अगर समरूप हो जाते हैं तो वहां पर आप क्या ले सकते हो, जो एंगल समान है उनके सामने वाली साइड का रेशियो ले सकते हो। मीन सिंपल आप यहाँ पर ये बोल दोगे कि इसमें क्या है, आपको यहाँ पर देखने का ट्राई करें कि अगर इसमें थीटा के सामने आप देखेंगे, इस ट्राइंगल में देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल एडीपी में, इस ट्राइंगल एडीपी में देखेंगे, मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आपको ये जो चीज़ें हैं समरूपता में अच्छे से क्लियर की है कि अगर समरूप है तो आप वहाँ पर क्या देखेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है उनकी, जैसे ये ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल है, तो अगर ये दोनों सिमिलर है तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड होगा उनका रेशियो भी क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी समान होता है, ये मैंने आपको सिमिलरिटी में अच्छे से पढ़ाया है। तो करस्पॉन्डिंग साइड का सिंपल मतलब ये है कि इसमें थीटा के सामने वाली कौन सी साइड है और इसमें थीटा के सामने वाली कौन सी साइड है, और इसमें बीटा के सामने वाली जो साइड है और इसमें भी बीटा के सामने वाली जो साइड है, उनका जस्ट क्या ले लो, आप रेशियो ले लो। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे एडीपी में, तो इसमें थीटा के सामने क्या है आपका, ये अगर पॉइंट P है तो PA है, थीटा के सामने क्या है, PA है। इसमें अगर थीटा के सामने देखोगे क्या है तो आप बता दोगे इसमें PC है। ठीक है, ये है PA, ये वाली लाइन PA है और ये वाली लाइन क्या है, PC है। मीन्स ये दोनों इनकी करस्पॉन्डिंग साइड थी, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो समान रहता है। तो आप बोलोगे कि इसमें बीटा के सामने क्या है, PD है, इसमें बीटा के सामने PD है और इसमें क्या है, बीटा के सामने है आपका PB है। ठीक है, ये क्या है, PB। अगर यहाँ देखोगे तो ये बीटा के सामने ये वाली इतनी लेंथ मिलेगी इस ट्राइंगल में, PB। ठीक है, और इस ट्राइंगल में क्या मिल रही है आपको, बीटा के सामने मिल रही है ये इतनी वाली लेंथ जो क्या है आपकी PD है। तो अगर आपने यहाँ पर देखा तो आपके सामने चारों लेंथ आए और उनका रेशियो इस तरीके से मिला। ठीक है, ये कहाँ से आई है, तो ये आया है आपका समरूपता से, समरूपता से। ये मैंने अच्छे से क्लियर किया है समरूपता में, वरना अगर आपको यहाँ पर समझना है तो मैंने इतनी सी थ्योरम लगाई है कि अगर दो ट्राइंगल दे रखे हैं अलग अलग, उनमें तीनों ही कोण समान है तो वो ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, आपके समरूप कहलाएंगे। और समरूप ट्राइंगल में जो होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो समान होता है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब कि इसमें थीटा के सामने वाली साइड ले, इसमें भी थीटा के सामने वाली साइड ले, समान एंगल के सामने वाली साइड ले। ठीक है, उनका रेशियो ले, फिर इन दोनों में ये एंगल लिया है तो इनके समान एंगल के सामने वाली साइड लेंगे तो उनका रेशियो लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो ये इक्वल रखा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रिलेशन आपको यही मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इसका अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, PA इंटू PB बराबर क्या होगा आपका PC इंटू PD आ जाएगा। ठीक है, PC इंटू PD। और यही मैंने आपको जो है समझाया है अभी थोड़ी देर पहले कि ये सारी चीज़ें होती है किसी ट्राइंगल में, मीन्स किसी सर्कल में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये वाली चीज़ें भी याद रख सकते हैं, बट आपको डायरेक्ट रिलेशन ही याद रखना है कि ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है वो भी कर लेते हैं और एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर मान लो एक इस तरीके से सर्कल दे रखा है आपको, ठीक है, एक सर्कल दे रखा है, इसमें आपको दो जीवाएं दे दी जाए कि ये है एक जीवा यहाँ पर, एक जीवा इस तरीके से डाली हुई है, ये है AB और ये है आपकी CD। और आपको बोल दिया गया है कि आपको बोला गया है कि मान लो ये जो है ये पॉइंट अगर E है तो आपको ये दे रखा है कितना 4, ये दे रखा है आपको 8 और ये वाली लेंथ दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ ये AE लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ की जो है लंबाई होगी वो कितनी होगी। ठीक है, आपको बताना है AE की लंबाई कितनी होगी। तो सिंपल है, आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट E पर। मीन्स आप ये बता देंगे कि AE इंटू ये जो है AE इंटू EB बराबर क्या हो जाएगा आपका DE या ED ले लें या DE ले लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, ED या DE एक ही मतलब है। ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे आप EC और यहाँ पर इनकी वैल्यू रख देंगे सिंपल। और अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में पता है तो ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको पता है कि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये जो है 8 इंटू 4 कितना होगा 32 बराबर क्या होगा x इंटू 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा 32/7।
ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। आप इसको फर्दर जो है डिवाइड करके सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन को इस तरीके से इस पैटर्न पर ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया है और इस पर बेस्ड मैंने आपसे क्वेश्चन भी करवाया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है ये आप देखें। इसमें जो है अगला कॉन्सेप्ट है कि अभी जो हुई थी, जो जीवाएं जो थी वो अंदर सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही थी, ठीक है। बट अगर जीवाएं, अगर आपकी कोड सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करे, बाहर की ओर अगर काटे, तो वहां पर क्या रिलेशन बनेगा वो आपको समझना है। तो ये 1 मिनट में जो है मैं आपको अच्छे से क्लियर करता हूं कि पहले होगा क्या पहले, ठीक है। पहले आप समझे कि स्टेटमेंट क्या होता है किसी भी थ्योरम का, वो आप समझ ले, और फिर उसमें जो है हम प्रूफ करेंगे कि क्या किस तरीके के रिलेशन कैसे आते हैं, ठीक है। तो व्हेन आप लिख सकते हैं व्हेन टू कोड इंटरसेक्ट, थोड़ा नीचे लेकर इसको लिखता हूं मैं, इंटरसेक्ट ईच अदर आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। आउटसाइड द सर्कल मीन्स सर्कल के बाहर अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर क्या प्रॉपर्टी होगी ये आपको समझनी है। तो मैं पहले तो 2 कोड लेता हूं और उनको आपको समझाता हूं कि कैसे बाहर वो इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो एक कोड में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, मान लो ये AB है, ये इस तरीके से इधर आ रही है। और कोड का मतलब क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोड का मतलब क्या है, जो किसी सर्कल को, जीवा को इस तरीके से उसकी परिधि पर 2 जगह क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। कि ये जो है अगर कोड ली है मैंने AB, तो ये AB इतनी ही कोड होगी, ठीक है। इसको ही कोड बोलोगे आप AB। ये क्या है, कोड है, जीवा है। ये तो आगे इसका पार्ट है जो इसको बढ़ाया गया है इस तरीके से। यहाँ पर कुछ इन्होंने क्या की है, कलाकारी करके इसको आगे बढ़ाया है। बल्कि जो जीवा है वो कितनी है आपकी, AB इतनी ही क्या है, ये जीवा है, ठीक है। तो AB यहाँ पर जीवा है। फिर आप देखोगे कि एक और जीवा लेनी है और इनको इंटरसेक्ट भी करवाना है। क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी पर बनता है। तो उसी तरीके से मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूं कि कैसे आएगा आपके सामने क्वेश्चन और आप उसको कैसे करोगे। ये एक जीवा ली है मैंने, इसका नाम दे रहा हूँ मैं CD। और ये दोनों जो है, ये एक AB जीवा है, एक जीवा है CD। और ये दोनों सर्कल के बाहर कहीं किसी पॉइंट पर जाकर मिल रही है। अगर ये पॉइंट P है तो आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि आपको मान लो ये लेंथ AB दे देगा, ये लेंथ आपको पूरी PA दे देगा। और इन चारों लेंथ में से आपके सामने यहाँ पर 4 लेंथ मिलेगी आपको, एक ये लेंथ, एक ये लेंथ और एक ये वाली लेंथ, ठीक है। तो इन चारों लेंथ में से कोई सी भी लेंथ आपसे पूछ सकता है। जैसे X है, एक ये लेंथ है, एक ये Y लेंथ है, एक ये W लेंथ है और एक ये लेंथ Z है, ठीक है। ये PD, CD, ये AB और ये PB, ठीक है। इस तरीके से 4 लेंथ है। तो इन 4 लेंथ में से 3 लेंथ आपको दी जाएगी और 3 लेंथ देकर वो चौथी लेंथ आपसे पूछेगा। तो इनमें क्या रिलेशन बनना है, तो रिलेशन सेम बनना है जो आपने देखा था अभी। यहाँ पर क्या देखा था आपने, इस थ्योरम में देखा था कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होता है, वही यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी सेम होना है कि PA इंटू PB बराबर, ये जो है PA, ये पूरा क्या ले आप, PA ले, पूरा PA ले, इंटू क्या करेंगे आप, PB करेंगे, ये इतना वाला PA इंटू PB बराबर क्या होगा आपका PC, ठीक है। ये PC ले पूरा, इंटू क्या कर दे आप PD कर दे, ठीक है। तो आपको याद इतना ही रखना है कि जब P पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रही है बाहर की ओर, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ठीक है। AB इंटू CD हो रहा है और P क्या है, सब में कॉमन पॉइंट है। तो आपको ये जो है थ्योरी भी माइंड में भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर यहाँ पर AB ना देकर आपको अगर मान लो कि MN दे रखा होता, MN अगर होता तो आप क्या कर देते, PM इंटू PN बराबर क्या हो जाता, मान लो यहाँ पर QR होता तो PQ इंटू PR हो जाता, ठीक है। तो आपके माइंड में ये क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ से इसके एंडिंग पॉइंट्स को लेना है P से इस A तक, इंटू करना है P से इस एंड पॉइंट तक, फिर इस P को यहाँ तक ले जाना है इसके एंडिंग पॉइंट C तक, और इस P को यहाँ तक लेकर क्या करना है, इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जो इस तरीके से आपके सामने थ्योरम आएगी और इसी को मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा। बट आपके सामने ये स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व आपके स्टेटमेंट करवाएगा, ना कि प्रूफ। प्रूफ तो ये बताएगा कि हाँ आपने कितना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अच्छे से समझा है। आपको अगर किसी को एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। बट जो है आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बेस्ड आएगा, ठीक है। इस थ्योरम पर बेस्ड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनना है। तो पहले एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा। कि अगर मान लो आपको दे रखा है कि यहाँ पर आपको दे रखा है PA बराबर देख लें आप, कितना ले लें हम, 28 सेंटीमीटर लेते हैं कि PA बराबर आपको 28 दे रखा है। आपको दे रखा है PC बराबर 56 सेंटीमीटर दे रखा है। आपको PD बराबर दे रखा है मान लो 20
2 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 22 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपसे पूछा गया है पीबी की लेंथ आपसे पूछी गई है, ठीक है, पीबी की लेंथ निकालो, ये आपसे पूछा गया है। आपको 3 लेंथ दी हुई है, तीनों लेंथ आपको दिख रही है। पीए आपको दिया हुआ है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 28। ये वाली लेंथ आपको दे रखी है, कौन सी वाली, पीडी लेंथ आपको दे रखी है, पी से डी तक की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 22। और ये जो पूरी लेंथ है ये पी से सी तक कितनी दे रखी है, 56, ये दे रखा है 28। तो ये वाली लेंथ आपको निकालनी है पीबी। तो सिंपल, अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप इजीली कर लेंगे। आपको पता है पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होगा। तो पी ए कितना है, तो पी ए आप बता देंगे 28 है, इंटू पी बी आपको निकालना है, तो इसको आप 1 से रख देंगे, बराबर आपके सामने पी सी है, तो पी सी कितना दे रखा है, 22 दे रखा है, इंटू यहाँ पर आप देखें कि पी डी कितना है, तो टोटल ये पूरा पी डी लेना है, ठीक है, पी डी लेना है। यहाँ पर कुछ एग्जामिनर ऐसे भी कर सकता है कि इस पी डी की जगह मान लो आपको ये जो है पीसी की जगह क्या दे दे, आपको पीसी की जगह ऐसा दे सकता है वो क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए, कॉम्प्लिकेट वैसे बनेगा नहीं, कि यहाँ पर आपको दे दे कि सी डी दे दे और इसकी लेंथ आपको दे दी, मान लो ये कितना है 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये दे दी आपको 16, या इसको ले ले आप 26 सेंटीमीटर या 36 लें, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी हो और आपसे क्वेश्चन समझ में आ जाए। 36 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, 36 सेंटीमीटर, ये सी डी आपको दे रखा है 36 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि यहाँ पर 22 इंटू क्या होना है, पी डी होना है, मीन्स पी सी इंटू क्या होना है, पी डी। तो पी सी आपको पता है कितना है, 22। अब आपको लेना है पूरा पी डी, मीन्स पी से सी, सॉरी पीडी आपको पता है कितना है, 22, और आपको निकालना है पूरा पीसी लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें पीसी इंटू पीडी लिख रखा है, तो अपन ने पीडी की लेंथ 22 ले ली है यहाँ पर। अब आपको लेना है पीसी, तो पीसी पूरा है यहाँ से यहाँ तक, और ये लेंथ है 22 और ये लेंथ है 36, मीन्स दोनों को मिलाकर आपका पूरा क्या बनेगा, पीसी बनेगा। और वो कितना आएगा, 22 + 36, 22 + 36, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाकर लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको ये इतनी वाली लेंथ 36 है तो यही लिख के आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। इसमें ना रहे कि ये यहाँ से जो है पूरी लेंथ लेनी है आपको, ठीक है, पूरी लेंथ लेनी है, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 50, 6 और 2 8 और 3 2 5, ठीक है, 58 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 58, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने इस तरीके की जो है थ्योरम बनेगी, मीन्स पूरा इस तरीके से आपका एक लाइन में जो है आंसर आ जाएगा, अगर आपको पता है, अगर आपको थ्योरम पता है। यहाँ पर एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर फिर थ्योरम अगर पता रहेगी तो इस तरीके से पूरा लिखने की जरूरत है नहीं। ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, आपको ये पता है कि पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी होगा, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी रहेगी और क्या निकालना रहेगा, आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनका कैलकुलेशन करके आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है तरीका किसी क्वेश्चन को करने का, कि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है और आप ऐसे करेंगे डायरेक्ट। अब इसको समझे कि एक्चुअली ये होता क्यों है, इसका वाई आप समझे, इसका प्रूफ आप समझे। तो प्रूफ मैंने आपको जैसा अभी बताया था सिमिलरिटी से, उसी तरीके से ये भी प्रूफ होगा। यहाँ पर भी सिमिलरिटी लगेगी, क्योंकि अगर आप सर्कल पढ़ रहे हैं तो आपको सिमिलरिटी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपने अगर सिमिलरिटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो इसलिए आप सिमिलरिटी अच्छे से पढ़ी आए, मैंने अच्छे से पढ़ी है वहाँ पर, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर रहे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो आपके सामने क्या कंडीशन बनेगी, मैं आपके सामने कुछ कलाकारी करूँगा, आप देखने का ट्राई करें कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला रहा हूँ और इस पॉइंट से क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मिला रहा हूँ। ऐसा क्यों किया, तो मैंने ऐसा इसलिए किया कि अगर इस चाप को देखोगे, चाप BD को देखोगे, इस चाप BD को देखोगे, तो इसके द्वारा अब 2 एंगल बन रहे हैं, ठीक है। इस चाप BD द्वारा 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर, मीन्स किसी सर्कल में समान चाप द्वारा समान एंगल बनते हैं, वो प्रॉपर्टी लग गई। अगर ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा, ठीक है। अल्फा का मतलब कितना भी एंगल आप ले लें, कि अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। अब फिर आप देखेंगे कि इन दोनों में ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल ले आप, त्रिभुज कौन सा ले, PBD ले, ये त्रिभुज कौन सा, PBD, ठीक है, सॉरी त्रिभुज कौन सा आपका PAD, ठीक है, PAD, एक त्रिभुज ले PAD। मैंने आपको त्रिभुज लिख के यहाँ पर रखा है ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन सा त्रिभुज में क्या प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ठीक है। एक त्रिभुज है आपका PAD, इसमें देखें, और एक त्रिभुज आपका कौन सा है, PBC, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं PCB, ठीक है। एक त्रिभुज आपका PCB। इन दोनों त्रिभुज में आप देखें, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, कि आपको मिलेगा कि इन दोनों की क्या है, एक ट्राइंगल क्या है,
यहाँ पर इसका अगर मीन्स एक अगर एंगल यहाँ पर इसका एक एंगल क्या है अल्फा है, तो इसका भी एक एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है अल्फा बन रहा है। मीन दोनों में यहाँ पर एक एंगल बराबर आ गया। फिर आपने देखा कि इन दोनों का ये जो एंगल P है ये क्या है, दोनों में कॉमन एंगल है। मीन्स ये भी बराबर है कि अगर इसका भी 30 है, इसमें भी 30 है, तो इसमें भी क्या होगा 30 होगा, क्योंकि एंगल P ही बन रहा है। इसमें भी यहाँ पर ये एंगल आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी यहाँ पर ये एंगल आ रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में आपके दो कोण क्या आ गए, बराबर आ गए। ठीक है, दो कोण क्या आ गए आपके सामने, बराबर आ गए, मीन्स समान आ गए। और अगर दो कोण बराबर आ जाए तो तीसरा कोण अपने आप क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दो कोण मान लो कि अगर ये दोनों मिलकर अगर मान लो आपका 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इन दोनों में भी इस ऊपर वाले ट्राइंगल में भी ये दोनों कोण मिलकर कितना बनाएगा 90। तो ये जो तीसरा कोण आएगा इसमें कितना आना है, अपने आप 90 डिग्री ही आना है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अगर किसी ट्राइंगल में तीनों कोण अगर बराबर है तो वहाँ पर लगती है समरूपता। और समरूपता से आप क्या बता दोगे कि ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, मीन्स एक मिनट के लिए समझे कि ये वाला एंगल, इसका ये वाला एंगल, ये दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। मीन्स अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण कौन सा बचा था, इसका बचा था D और इसका बचा था B। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए। अब यहाँ पर आप लगाएंगे समरूपता, और समरूपता क्या होती है कि अगर दो ट्राइंगल समरूप हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, हमेशा समान होगा। अब आपको देखनी है करस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग साइड देखनी है। तो आप इसमें ले अल्फा के सामने क्या है, तो अल्फा के सामने अगर इस ट्राइंगल में कौन सा है, पहले ट्राइंगल है PAD। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले PAD में। तो PAD में अल्फा के सामने क्या है, तो आपको मिलेगा PD है। ठीक है, अल्फा के सामने क्या है, इसमें ये इतनी वाली लेंथ है, ये क्या है, अल्फा के सामने है PD। फिर आप देखिए इसमें अल्फा के सामने क्या है, तो इसमें अल्फा के सामने क्या है आपका PB है। ठीक है, क्या है PB, इसमें है अल्फा के सामने आपका PD, इसमें है अल्फा के सामने आपका क्या है BP। ठीक है, ये आप PB इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें अल्फा के सामने ये, इसमें अल्फा के सामने ये वाली लेंथ। ठीक है, ट्राइंगल आप देखें, ऐसा नहीं कि आप बोलते हैं अल्फा के सामने ये पूरी लेंथ आ रही है, ऐसा नहीं है। ट्राइंगल देखें, ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर देखेंगे तो अल्फा के सामने ये लेंथ है, इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने ये लेंथ है, इन दोनों का रेशियो ले लिया। अब फिर आप देखेंगे तो इस वाले ट्राइंगल में आप देखें, इस वाले ट्राइंगल में क्या है, इस वाले एंगल के सामने, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, समान है, जितना ये एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है आपका। यहाँ पर कहाँ पर बनाए इनको, ऐसा। ठीक है, जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है। मीन्स अगर इस ट्राइंगल में PAD में अगर देखें तो इसके सामने कौन सी लेंथ है, इसके सामने पूरी लेंथ है PA। ठीक है, पूरी लेंथ क्या है, P से A तक, ये P से A तक लेंथ जो है पूरी इसमें है, तो ये है PA बराबर। मीन्स इसके बटे में क्या आएगा, तो इसके सामने लेंथ क्या है, तो वो है P से C तक, मीन्स ये आ गया PC। और अगर इसको आप क्रॉस गुणा करोगे तो आपके सामने यही मिलेगा, क्या मिलेगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। ठीक है, PC इंटू PD। और यही मैंने आपको थ्योरम में लिखाया है कि PA इंटू PB बराबर क्या होता है, PC इंटू PD होता है। ठीक है, PC इंटू PD। और ये थ्योरम थी आपकी, इसको आपको अच्छे से समझना है। अगर आप इस थ्योरम को याद रखना चाहे तो याद इसको रखना बहुत ही आसान है, कि जहाँ पर आपको इस तरीके से मिल जाए फॉर्मेशन कि किसी ट्राइंगल मीन्स किसी सर्कल में दो जीवाएं बाहर की ओर काट रही है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट की लेंथ इंटू इस पॉइंट से ये वाले पॉइंट की लेंथ लेनी है, और इस पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ और इस पॉइंट से ये यहाँ तक की लेंथ लेकर क्या करना है, जस्ट उनका मल्टीप्लाई करके इक्वल रखना है। ठीक है, ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई करके इस तरीके से उनको इक्वल रख देना है। तो आपके सामने ये इस तरीके से एक थ्योरम आ जाती है, जो मैंने आपको प्रूफ करके भी बता दी है। और काई से प्रूफ होती है, समरूपता से। ठीक है, तो ये दोनों थ्योरम आपको क्लियर होगी। मैंने आपको दोनों जो थ्योरम अभी तक बताई है ये क्लियर होगी। एक में क्या हो रहा है कि यदि किसी सर्कल के अंदर जीवाएं काट रही है तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। और अगर किसी सर्कल के बाहर जीवाएं काटे इस तरीके से जो यहाँ पर आपने देखा, तो वहाँ पर भी क्या होगा, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD होगा। बट कुछ फॉर्मेशन आपके सामने क्या है, चेंज है यहाँ पर। ठीक है, सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ बाहर काट रही है, वहाँ पर अंदर काट रही है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड थ्योरम की ओर। इसकी जो तीसरी प्रमेय है वो क्या है, वो आप समझे। थर्ड है, ये अपने 9th आई थिंक 10th क्लास में जब हम MP बोर्ड में थे, MP बोर्ड के 10th क्लास में ये थी। आज NCERT में है या नहीं है मेरे को आइडिया नहीं है, बट 10th क्लास में ये थ्योरम थी, जिसको हम बोला करते थे उस टाइम पे PT स्क्वायर प्रमेय। ठीक है, PT स्क्वायर प्रमेय। और उस टाइम पे ये प्रमेय एग्जाम में आती थी 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में एग्जाम में आया करती थी। तब कुछ बच्चे इसको रटा करते थे, और वैसे
वहाँ पर जब हम हमारी बात करते तो हमें बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ाया गया था, तो हमें पता था कि पीटी स्क्वायर प्रमेय आएगा तो हमें करके आना है, और एग्जाम में मैक्सिमम टाइम ये पूछी जाती थी, ठीक है। तो प्रमेय सिंपल सी इतनी है कि पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। ये हमें रटा हुआ था, पर हमें उस टाइम पर ये पता नहीं था कि ये कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन में पूछी जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पे हमें ये भी आइडिया नहीं था कि इसका नाम क्या था, जनरली क्या नाम था। तो इसका जनरली नाम ये था, क्या था वो था टेंजेंट सिकेंड प्रमेय, ठीक है। टेंजेंट, हमें तो बस 5 नंबर से मतलब था, प्रमेय से कोई मतलब नहीं था। बट आज जो है, आज से आपसे जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से समझना है कि एक्चुअली क्या होती है टेंजेंट सिकेंड प्रमेय, सेकेंड प्रमेय। और मैं टेंजेंट सिकेंड क्या बोलेंगे, इसको थ्योरम बोलेंगे, ठीक है, थ्योरम बोलेंगे। अब इसको जो है 9th-10th की तरह तो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर जो है आपको समझना है कि इसका डायरेक्ट जो है पीटी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी आप कर पाए किसी क्वेश्चन में, किस तरीके से होगा ये सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा अच्छे से, ठीक है। बट थ्योरम जो है आपको पता होना चाहिए कि पीटी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। अब ये मैंने लिखा है, क्या है, कैसे है, ये सारा मैं आपके सामने अच्छे से डिस्कस करूंगा। थ्योरम का नाम क्या है, पीटी स्क्वायर प्रमेय। ये इसलिए फेमस है क्योंकि मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको 10th क्लास में जब मैं था। मैक्सिमम स्टूडेंट बोला करते थे कि ये तो आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। इसलिए मेरे को याद भी है जब मैंने इसको पढ़ा कि यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, तो मैंने देखा चलो अच्छे से इसको करते हैं। अब आपको भी पढ़ाते हैं कि क्या होती है पीटी स्क्वायर प्रमेय। आप देखें यहाँ पर कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले आप देखें कि ये क्या है, टेंजेंट सिकेंड प्रमेय, ठीक है। टेंजेंट सिकेंड प्रमेय, टेंजेंट का मतलब क्या है, स्पर्श रेखा। सिकेंड का मतलब क्या है, आपका कोई भी एक छेदक रेखा ले लो, मीन्स एक सर्कल की आप क्या ले लो, सिकेंड लाइन ले लो, ठीक है। ये मैंने अच्छे से क्लियर भी कर रखा है आपको, सारी टर्म क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है सिकेंड, सारी थ्योरम मैंने अच्छे से क्लियर कर रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक क्या लेनी है, टेंजेंट। तो मैं टेंजेंट इस तरीके से लेता हूँ कि एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें कहाँ से ड्रॉ करूँ, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। वेट, बहुत अच्छे से आपको समझना है इसको, टेंजेंट सिकेंड प्रमेय को, क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अगर आपने ये थ्योरम पढ़ रखी है तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आपसे क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। इस तरीके से आप देखेंगे कि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है जो किसी सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जाए, और सिकेंड क्या होता है, किसी सर्कल को इस तरीके से 2 बिंदु पर काट के जाने वाली लाइन, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी सिकेंड है, इसीलिए इसको बोला गया है टेंजेंट सिकेंड प्रमेय कि एक इसमें क्या होती है, छेदक रेखा होती है और एक होती है स्पर्श रेखा, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये है, ये इस टी पॉइंट पर काट रही है तो ये है पी टी, ये पॉइंट ले रहा हूँ मैं ए, और ये क्या ले रहा हूँ मैं बी ले रहा हूँ, ठीक है। या फिर आप इसको बी ले ले और इस पॉइंट को ए ले ले, एक ही मतलब है दोनों का, ये पी ए इंटू पी बी ही आना है, कैसे भी आप ले, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने थ्योरम तो आपको बता दी है, एक बार और लिख के बता देता हूँ कि अगर आपको ये लेंथ दे रखी हो पी टी, आपको ये लेंथ दे रखी हो पी बी, और अगर मान लो ये पूरी लेंथ पी ए आपको निकालनी है, तो आप इस थ्योरम की मदद से अच्छे से ये लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, आप जस्ट करेंगे पी टी स्क्वायर बराबर आप क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। क्या करेंगे, पी ए इंटू पी बी, मीन्स ये पी टी इसका स्क्वायर करें बराबर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। क्या बताया मैंने, आप यहाँ पर एक बार और देखें, ये जो है पीटी, इसका क्या करना है स्क्वायर। मान लो अगर ये पीटी आपको कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, ये पीबी आपको कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और आपसे पूछा गया है इस पीए की लेंथ की, पीए की पूरी लेंथ क्या होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, ये इस पर पूछे जाने वाला क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताने का ट्राई कर रहा हूँ। मच्छर बहुत है हमारे रूम में भैया, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप देखें कहाँ पर दें हम, पीटी स्क्वायर प्रमेय पे। तो अगर आपसे इस तरीके से पूछा जाए कि पीए की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, पीए की लेंथ कितनी होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। तो सिंपल है, आपके पास सब है, पीटी का स्क्वायर करना है, मीन्स पीटी स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर कितना आएगा, तो आप बता देंगे 12 का स्क्वायर आएगा 144। कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144। फिर आपको पता है कि पीए की लेंथ निकालनी है, इसको आपने x मान लिया, पीबी x मानने की जरूरत नहीं है, ये इसलिए मान रहा हूँ ताकि आपने जो अभी तक किया है उसी में आप समझे, ठीक है। तो पीए x मान लिया, पीबी की लेंथ आपको दे रखी है वो कितनी है, 8 है, ये कर दिया सिंपल इस तरीके से आपने। अब x निकालना है तो x बराबर क्या कर देंगे, 144 बटे आप क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ये 6 बचेगा, तो 8 × 64, ठीक है। मीन्स x बराबर कितना आ जाएगा, ये पूरी लेंथ जो है आपकी पी ए जो है पूरी लेंथ, ये कितनी आ जाएगी आपकी, आ जाएगी 18। मीन्स आपके सामने ये मिल गया कि पी ए कितना है, 18 है, ये पूरी लेंथ जो है पी ए ये 18 है, आपकी पी बी 8 है। तो आप ये लेंथ भी यहाँ पर निकाल सकते हो कि अगर आपसे बी ए भी पूछा जा सकता था यहाँ पर, या ए बी भी अगर पूछा जाता तो आप बता देते कि ये 18 है, ये 8 है, तो ये लेंथ कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। ये लेंथ कितनी आएगी यहाँ पर, 10 आएगी। तो ये तो थ्योरम है, और इसका मैंने आपको
क्वेश्चन भी बता दिया है कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, बट ऐसा होता क्यों है ये समझे, ठीक है। जब इसको हम 9th-10th में थे तो इसको एक पूरे पेज में किया करते थे, क्योंकि वहाँ पर 5 नंबर में क्वेश्चन आता था, बट अब यहाँ पर ऐसा है नहीं। यहाँ पर आपको एक लाइन में ही समझना है कि इसका प्रूफ कैसे होता है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 5 नंबर में नहीं 1 नंबर में पूछा जाएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि PT² बराबर PA × PB होता है, ठीक है। अब कैसे होता है ये एक बार देख ले ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस तरीके से कुछ फॉर्मेशन करूँगा आपके सामने, आप देखें। एक यहाँ पर मैंने एक ये क्या किया है, ये क्या है, तो आप बोलोगे कि ये एक जीवा है। इसी तरीके से एक जीवा में यहाँ पर इस तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से अच्छे से डालते हैं तो आपके सामने एक ट्राइंगल बनेगा। यहाँ पर ये एक ट्राइंगल बन गया है। तो इस ट्राइंगल में अगर आपको पता हो तो मैंने एक बता रखी है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, वही आपको मैं यहाँ लगाने का ट्राई करूँगा। अगर आपने समझी है वहाँ पर अच्छे से, तो आप यहाँ पर अच्छे से इसको कनेक्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। कनेक्ट कर पाएंगे कि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम सिंपल थी कि जब भी आपको क्या दिया जाए, मीन टेंजेंट सेकेंड थ्योरम तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, क्या अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपकी क्या थी कि जब भी आपको एक जीवा दी जाए और एक टेंजेंट दी जाए, ठीक है। तो ये PT क्या है, एक टेंजेंट है और ये एक जीवा है, कोड है। तो इनके बीच में अगर एंगल, मान लो कि यहाँ पर अगर ये एंगल जो बन रहा है, ये एंगल अगर मान लो अल्फा बन रहा है, ठीक है। ये वाला जो एंगल है यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, थोड़ा इधर, ठीक है, यहाँ पर बनेगा। ये एंगल अगर मान लो अल्फा बन रहा है तो इसके अल्टरनेट सेगमेंट में, मीन्स इस वाले सेगमेंट में छोड़कर अगर यहाँ ये एंगल लोगे तो ये भी कितना आएगा, आपका अल्फा आएगा। ये आपको टेंजेंट सेकेंड थ्योरम में जाकर अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अच्छे से पूरी टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो है यहाँ पर जो है उसको प्रूफ नहीं करवाने में लगूंगा। ये मैंने डाल दिया है वीडियो, तो इस पर आप पढ़ सकते हैं कि अगर ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। ये आपको समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है आपने पढ़ रखी होगी, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि इसमें और क्या चीज़ें हो रही है जो कॉमन है। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर ट्राइंगल आपको मिलेंगे, 2 ट्राइंगल आप देखने का ट्राई करें। एक ट्राइंगल आप ले, एक ट्राइंगल कौन सा ले आप, PTB, ठीक है। एक ट्राइंगल ले PTB, ये वाला ट्राइंगल PTB, कौन सा ट्राइंगल, PTB। आपको ध्यान में रखना है कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, PTB। और एक ट्राइंगल ले आप PTA, ठीक है। एक ट्राइंगल ले आप PTA। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों ट्राइंगल को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें एक एंगल क्या है, यहाँ पर ये वाला एंगल अल्फा है, इसमें एक एंगल क्या है, अल्फा है। फिर आप बोलोगे कि ये वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन है। जैसे अभी पिछले कॉन्सेप्ट में अपन ने प्रॉपर्टी लगाई थी, वही इसी तरीके से यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगनी है कि ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल है, ठीक है। ये दोनों अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम की वजह से ये दोनों भी समान हो गए कि ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। तो इनका जो तीसरा एंगल बचेगा, मीन्स इसमें अगर देखोगे तो इस ट्राइंगल का PTB का तीसरा एंगल कौन सा बचेगा, ये वाला। और इस PTA का थर्ड एंगल कौन सा बचेगा, तो ये पूरा वाला इसका जो होगा, इसका थर्ड एंगल होगा। तो अगर दो ट्राइंगल के दोनों, अगर 2 एंगल क्या है, समान है, तो उनका तीसरा एंगल भी क्या होगा, समान आएगा। मीन्स जितना ये B होगा उतना ही ये पूरा क्या होगा, PTA एंगल होगा, ठीक है, PTA। तो आपने बोला कि इन दोनों ट्राइंगल के तीनों कोण क्या आ गए, समान आ गए। मीन्स यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, समरूपता। मीन्स ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूपता से आप ये इजीली प्रूव कर लोगे कि इसमें अगर देखोगे तो इस वाले ट्राइंगल के सामने क्या है, तो आप बोलोगे PT है। मीन्स ट्राइंगल आ रहा है, आप देखिए इस वाले एंगल के सामने, ठीक है। इस PTB ट्राइंगल में इस वाले एंगल के सामने ये जो थर्ड एंगल मान लो इसमें x है, तो इसमें भी थर्ड एंगल क्या है, x ही है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने समरूपता अच्छे से पढ़ी है तो आपको समझ में आ जाएगी कि ये कॉमन एंगल है। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पढ़ी है तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये अल्फा है तो ये अल्फा होता है। तो इसलिए आपको पुरानी चीज़ें अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, तब जाके आप ये प्रूफ कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर ये एंगल और ये दोनों एंगल बराबर है तो इनके सामने वाली लेंथ क्या होगी, करस्पॉन्डिंग लेंथ, तो उनका रेशियो क्या आना है, सेम आना है। तो अगर ये क्या है, ये एंगल x है तो इसके सामने क्या लेंथ है, PT है। और ये एंगल अगर x है तो इसके सामने पूरी लेंथ क्या है, तो आप बता देंगे PA है, ठीक है। इस पूरे ट्राइंगल में देखिए PTA में ये लेंथ, ये एंगल अगर x है पूरा, तो इसके सामने पूरा क्या है, PA, ठीक है। उसी तरीके से आप देखें कि यहाँ पर इसमें अल्फा के सामने क्या है और इसमें अल्फा के सामने क्या है। तो ये जो छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, इसमें अल्फा के सामने
सामने क्या है आपका पी बी है, अल्फा के सामने क्या है आपका पी बी है, क्योंकि पहले अपन ने छोटा वाला लिया है तो हमेशा अगर ऊपर छोटा वाला ट्राइंगल ले रहे हो तो यहाँ पर भी आगे चलकर भी छोटा वाला ट्राइंगल ही लेना है कि अगर इसमें अल्फा के सामने पी बी है तो इसमें अल्फा के सामने पूरा क्या हो जाएगा आपका पी टी हो जाएगा, और यही अगर इसको क्रॉस गुणा करोगे तो आपके सामने क्या मिलेगा पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, क्या मिलेगा पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। यही होती है आपकी पी टी स्क्वायर प्रमेय जो मैंने आपको विद प्रूफ बताई है। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी बताया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन का आप एसएस ले ले, मीन्स स्क्रीनशॉट ले ले, ताकि आपको ये पता रहे कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है। ये है इसका सॉल्यूशन, मीन्स पूरा प्रूफ कि क्यों हुआ कैसे हुआ। ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए आपके सिमिलर हो गए, और सिमिलरिटी से आपने करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रख दिया, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल रखते ही आपके सामने इस तरीके से ये थ्योरम निकल के आई कि पी टी स्क्वायर मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसका स्क्वायर करोगे कि अगर ये एक्स मान रहे हो, ये अगर आपने लेंथ ए ली है, ये जो पी से बी तक है ये क्या है आपने ए ली है, और आप ये लेंथ मान लो ले रहे हो कितना ए से बी तक की लेंथ आप बी ले रहे हो, तो थ्योरम इतनी सी है कि एक्स का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी ए। ठीक है, क्या लेना है पी ए, तो पी ए क्या है यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ। ठीक है, पी से ए तक ये क्या है इतनी लेंथ ए है इतनी लेंथ बी है, तो ये क्या हो जाएगा पी ए प्लस बी हो जाएगा, इनटू आपका क्या लेना है आपको पी बी मीन्स ये वाली लेंथ। ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या है ए है, और यही इस तरीके से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एक्स ए बी देकर भी बनाया जा सकता है। तो थ्योरम आपको पता है, तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आता है, मान लो कि आपको ये लेंथ एक्स दी गई, ये ए दी गई, ये बी दी गई, तो आप कर लेंगे कि एक्स स्क्वायर बराबर ए बी मीन्स ए प्लस बी इंटू ए, ये क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम जो है डिफेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि अगर मान लो आप सीडीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर वो आपसे रियलिटी चेक करते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, डीप में पढ़ा है। ठीक है, और ये अगर आपने रट रखा है तो आप अच्छे से किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, मैंने आपको अभी तक 3 थ्योरम जो है बता दी है, 2 और ये थर्ड थी। ठीक है, इसको जो है क्या डालेंगे आप नंबर, थर्ड नंबर। अब जो है फोर्थ थ्योरम क्या है वो आपको समझनी है, ये तीनों आपको अभी तक क्लियर होगी। इस पर एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए, आपको डाउट ना रहे कुछ भी, कि अगर इस पर कभी भी क्वेश्चन आए तो आप कर ले। इस तरीके से है थ्योरम, आप इधर भी ला सकते हैं। तो ये क्या है टेंजेंट है, पीटी ले रहा हूँ मैं इसको, और ये क्या है सेकेंड है, इसमें ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है, ये क्या है टेंजेंट पीटी है, ये सेकेंड है पीबी। अगर आपको मान लो कि ये पीटी की लेंथ निकालनी है, जो मैं ले रहा हूँ एक्स ले रहा हूँ, ये आपको दे रखा है 10 और ये आपको दे रखा है 20। ठीक है, और आपको यहाँ पर पी ए अगर 10 दे रखा है, ए बी अगर आपको 20 दे रखा है, तो आपको निकालना है पीटी की लेंथ कि पीटी कितना होगा। ठीक है, ये निकालना है आपको, पीटी बताओ पीटी कितना होगा। तो ये बहुत ही इजी है, अगर आपने थ्योरम पढ़ रखी है, आपको पता है कि टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से क्या होगा पीटी स्क्वायर बराबर होगा पी ए इंटू पी बी। तो आपको यहाँ मिलेगा कि पी ए कितना है, तो पी है, क्योंकि पीटी तो आपको निकालना है, तो ये तो आपको पता भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या रख सकते हैं आप पीटी का पीटी रखेंगे, तो ये तो पीटी स्क्वायर होगा। पी ए आपको कितना दे रखा है 10 इंटू पी बी पूरा कितना है, तो आप बोलेंगे कि 10 प्लस 20, पी बी कितना है पूरा 10 प्लस 20 कितना है 30। ठीक है, कितना है 30 मीन्स ये कितना आ जाएगा 300। तो पीटी का स्क्वायर बराबर आपके सामने आएगा 300। तो पीटी अगर निकालना है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 300 मीन्स इसको आप लिख सकते हैं कितना, पीटी बराबर लिख सकते हैं इसको, पीटी बराबर लिख सकते हैं 10√3। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 10√3, ये आपका आंसर हो जाएगा 10√3 अगर इस तरीके का क्वेश्चन बना है तो। और क्वेश्चन बनता है, आप ऐसा क्वेश्चन मैंने एमपी पुलिस के एग्जाम में देखा है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में ना लें कि आप स्टेट लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो इतना हार्ड क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये थ्योरम है जो एक 10th क्लास की थ्योरम है जिससे क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्जाम में। क्योंकि एमपी पुलिस का भी एग्जाम देंगे तो वहाँ पर 10th लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं, और ये 10th की ही प्रमेय है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है और करना भी है कि किस तरीके से क्वेश्चन इस पर बन सकते हैं। ठीक है, तो और भी बहुत वेराइटी है इस पर बन सकती है, बट जाएगी कहाँ, कोई से भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा तो वो इसी थ्योरम से होना है, तो आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें एक थ्योरम और बच जाती है सर्कल में, जो आज की फोर्थ थ्योरम है, जो भी आप अच्छे से समझेंगे, मैं आपको ट्राई करूंगा कि अच्छे से समझे। फोर्थ थ्योरम क्या है कि अगर आपको परिमाप के बारे में पूछा जाए, किस तरीके से परिमाप, मैं यहाँ पर हेडिंग इतनी ही डाल रहा हूँ कि पेरीमीटर के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, क्या देकर पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, वो सब आपको समझना है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको एक सर्कल दिया गया है, इस सर्कल में आपको बोला जाए, मान लो क्या बोला जाए कि दो क्या है आपकी टेंजेंट लाइन है, क्या है टेंजेंट लाइन है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो एक ही ये तो सर्कल ड्रॉ हो रहा है,
जो एक ही पॉइंट से क्या करी गई है, डाली गई है, ठीक है। एक टेंजेंट इस तरीके से है, एक टेंजेंट इस तरीके से। तो आपको ये तो पता होगा कि अगर इसको मैं पी ए और इसको अगर पी बी नाम देता हूँ, तो आपको मैंने ये बताया हुआ है, इसको प्रूफ भी करवा के समझाया हुआ है कि पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। पी ए बराबर क्या होगा, पी बी होगा। मीन्स सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट एक ही पॉइंट से डाली जाए तो वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, इक्वल होती है। ये इतना आपको पता होगा, ये थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई भी है, अच्छे समझाई भी है। बट इसमें कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर देता है। कैसे कि अगर यहाँ से एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ जो इसको ऐसे टच करती हुई जा रही है, ठीक है। मीन्स एक टेंजेंट ऐसी है जो पी ए और पी बी को भी टच कर रही है, मीन्स इन दोनों को भी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर। और इस पॉइंट मीन्स इस सर्कल को पॉइंट कहाँ पर, एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लो ये पॉइंट क्या है आपका, ये तो ले लिया है मैंने, इसको ले लेता हूँ मैं ओ, ठीक है। ये पॉइंट ओ पर क्या कर रही है, इसको टच कर रही है। मीन्स ये क्या है इसकी, ये एम एन भी क्या है, एक टेंजेंट है। क्योंकि एक टेंजेंट क्यों, क्योंकि इसको एक पॉइंट पर ही टच कर रही है। जब भी सर्कल के बाहर से इस तरीके से एक लाइन जाए जो उसको एक पॉइंट पर टच करते हुए जाए, उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से अगर ये फॉर्मेशन है आपके पास, इस तरीके से अगर फॉर्मेशन कहीं पर भी है और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस त्रिभुज का एरिया, ठीक है, इस त्रिभुज त्रिभुज क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो पी एम एन क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस त्रिभुज पी एम एन का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। या तो पी ए का आप दुगना ले लें, अगर पी ए लेंथ दे रखी तो इसका दुगना कर दें, या फिर अगर पी बी लेंथ दे रखी तो इसका दुगना कर दें। क्योंकि पी ए बराबर क्या होता है, पी बी होगा। क्योंकि अगर ये पी ए मान लो कि 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो पी बी भी कितना दे रखा होगा, आपको 4 ही होगा। क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। कैसे, आपको मैंने बताया कि पी ए बराबर पी बी होता है, ठीक है, और ये समझाया भी है। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 ही आना है। मीन्स या तो आप पी ए का दुगना करें या पी बी का दुगना करें। तो इन दोनों में से किसी का भी दुगना करेंगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, इस ट्राइंगल का एरिया आपको मिलेगा, ठीक है। इस ट्राइंगल का एरिया आपको मिलेगा, किस ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी एम एन का, ठीक है। ये है डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया है। इसको मैं लिख देता हूं और अच्छे से, ठीक है। यहां पर अब इसको समझना है कि एक्चुअली ऐसा होता क्यों है। जैसे डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप देख लें। क्वेश्चन बने भी हैं कि अगर मान लो ये आपको लेंथ दे रखी, पी ए लेंथ कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, और आपसे पूछ लिया गया है कि पी एम एन का एरिया बताओ, इस ट्राइंगल पी एम एन का एरिया बताओ। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं, अगर आपको थ्योरम पता है तो क्या करेंगे आप, पी एम एन बराबर क्या आ जाएगा, पी एम एन बराबर आ जाएगा आपका ट्वाइस इंटू पी ए। मीन्स अगर पी ए 10 दे रखा है तो इसका दुगुना कर देंगे। मीन्स 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा, ठीक है। परिमाप, सॉरी अगर एरिया आ गया वो मेरे कहने में, तो क्या निकालना है आपको, परिमाप निकालना है। तो परिमाप कितना आ जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो यही आपको क्या करना है, समझना है कि एक्चुअली होता क्यों है ऐसा। तो इसको मैं बता देता हूं, आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूं कि परिमाप कैसे निकालेंगे। एक्चुअली आप परिमाप किसका निकाल रहे हैं, त्रिभुज पी एम एन का परिमाप निकाल रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा, ट्वाइस इंटू पी ए बराबर क्या होगा, ट्वाइस इंटू पी बी। तो आप किसी ट्राइंगल का परिमाप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये अगर P है, ये M है, ये N है। क्योंकि अगर आपने ट्राइंगल नहीं पढ़ा है तो आपको शायद तक ये भी दिक्कत हो जाए कि परिमाप कैसे निकालोगे। तो सिंपल परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, PM बराबर MN बराबर क्या हो जाएगा आपका MP, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, NP होगा। मीन्स तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। मीन्स मैं यहाँ पर ये भी यही कर रहा हूँ कि PM बराबर क्या कर रहा हूँ, मीन्स PM प्लस कर रहा हूँ मैं, बराबर नहीं, क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। PM प्लस MN प्लस क्या करना है आपको, PN करना है। मीन्स तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ना है। तो वही आपका क्या आएगा, पेरीमीटर आएगा। वही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, PM प्लस MN प्लस में क्या कर रहा हूँ आपका PN, ठीक है, PN। तो ये इस ट्राइंगल का क्या है, पेरीमीटर है। अब ये इस ट्राइंगल का पेरीमीटर है और इसको ही अगर मैं प्रूफ कर देता हूँ कि 2PA बराबर 2PB, मीन्स आपका सही हो गया, ये थ्योरम सेट हो गई। तो इसको ही प्रूफ करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि कैसे करेंगे। तो आपको अगर ये MN के बारे में कुछ नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं कि ये MN क्या है। MN यहाँ देखेंगे तो ये इस पॉइंट को क्या कर रही है, कट कर रही है। मीन्स MN पर एक पॉइंट O है जो क्या कर रहा है, इस ट्राइंगल को टच कर रहा है, मीन्स इस सर्कल को टच कर रहा है। तो इस MN को ऐसे लिख सकते हैं कि PM, ये तो PM का PM ही रहेगा, प्लस MN को लिख सकते हैं आप MO लिख सकते हैं, प्लस ON। इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। MN यहाँ से MN को पूरा क्या लिख सकते हैं, MO प्लस ON। तो ये पूरा कितना हो जाएगा, MN हो जाएगा। इसको मैंने ऐसे लिख दिया। प्लस क्या कर देंगे आप, PN कर देंगे, बराबर वही आपका ट्वाइस ऑफ PA
बराबर ट्वाइस ऑफ पी बी, ठीक है, ट्वाइस ऑफ पी बी, या इसको अभी लिखते नहीं है, थोड़ी देर इसको ही सॉल्व करके देखते हैं, लास्ट में जाके मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एम ओ प्लस पी एम प्लस ओ एन प्लस पी एन, इस तरीके से 4 लेंथ आई। अब एक्चुअली अगर ये देखोगे कि पी एन और एम ओ ये क्या है, पी एन और एम ओ क्या है, तो ये आपको मिलेगा, मीन्स ये जो पी एम है, ये पी एम क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है, पी एम, हाँ पी एम क्या है आपका, पी एम अगर देखोगे तो इस तरीके से, सॉरी ये देखिए आप, हाँ ये जो है आपके सामने क्या है, ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये जो एमओ है, ये जो एमओ है, अगर यहाँ देखेंगे आप एमओ, तो एमओ किसके बराबर आएगी, क्योंकि ये पीएम नहीं है, पीएम एक्चुअली आपको क्या करना है, यहाँ पर एमओ पर जो है फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि अपन ने इसको एडिट किया है, तो आप फोकस किस पर करोगे, इन दोनों लेंथ पर। किसको एडिट किया आपने, एम एन पर, तो एम एन से आपने एमओ प्लस ओ एन मिलाया, तो इनसे मिलाकर आप क्या बना सकते हैं वो आपको देखना है, ठीक है। तो एम ओ को अगर देखोगे तो एम ओ के बराबर क्या मिलेगा आपको, ओ, ये एम, ए से एम मिलेगा, ठीक है, मीन्स ए एम क्या है, एम ओ के बराबर है। ये क्यों है, तो आपको मैंने बताया है कि किसी सर्कल के बाहर से अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो क्या होती है, इक्वल होती है। यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ लगा रहा हूँ कि ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर टेंजेंट है, ए से एम और एम से ओ, ये भी क्या है, एक सर्कल के बाहर एक ही बिंदु से खींची गई 2 टेंजेंट है। मीन्स एम ओ के बराबर आप क्या कर देंगे, यहाँ पर ये पी एम प्लस एम ओ के बराबर आप रख देंगे कि जितना एम ओ है, ये बोलने में थोड़ा वो हो रहा है कि जितना ओ एम है उतना ही क्या है आपका ए एम है, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख देंगे ए एम प्लस आपका यहाँ पर अगर ओ एन देखेंगे तो ओ एन क्या है, ये वाली लेंथ है, और अगर इस बी एन को देखेंगे तो ये ओ एन बराबर क्या है, बी एन है। ये क्यों है, क्योंकि सर्कल से बाहर से डाली गई 2 टेंजेंट क्या होती है, एक ही पॉइंट से खींची गई 2 टेंजेंट इक्वल होती है। यही प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो आप देखेंगे कि ये जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ ये है, जितनी लेंथ ओ से एन की है उतनी लेंथ बी से एन की है। मीन्स आपका ओ से एन की जगह आप लिख सकते हैं बी एन, मीन्स इस ओ एन की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी एन, प्लस आप कर सकते हैं पी एन, और इसको आप देखेंगे तो ये आपके सामने अब सारा कुछ प्रूफ हो चुका है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा कि Pm प्लस AM क्या है, Pm प्लस AM देखोगे, Pm प्लस AM अगर इसको सही से देखोगे तो ये अपराह्न और पूर्वाह्न बन जाता है, ठीक है, जो यहाँ पर सेट हो गया है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ये Pm प्लस AM देखोगे तो ये Pm प्लस AM मिलाकर आपका क्या बनाएगा, टोटल PA बनाएगा। मीन्स ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, PA बनाएगा, प्लस अगर इसको देखोगे तो PN आपका ये पी एन और ये बी एन दोनों मिलाकर आपका क्या बनाएंगे, यहाँ पर पी बी बनाएंगे। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पी ए बराबर क्या होता है, पी बी होता है। मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, कि अगर ये पी ए है तो ये भी क्या होगा, मान लो 1 मिनट के लिए मान सकते हैं पी ए ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है। या तो पी ए की जगह पी बी लिख दो या पी बी की जगह पी ए लिख दो। तो इस पी बी की जगह अगर मैं पी ए लिख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए। और यही मैंने यहाँ से आपको प्रूफ करके समझाया है कि अगर इसके इक्वल, ये जो पूरा इसका क्या था, ये क्या था इसका पूरा परिमाप, तो ये परिमाप क्या आ रहा है, 2PA, ठीक है, ट्वाइस ऑफ PA, या इसको ही आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ PB, क्योंकि जितना PA है उतना ही PB है। ये सारा इसका प्रूफ है। अब प्रूफ में अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप ये ध्यान में रख ले, क्या ध्यान में रख ले, कि जब भी इस तरीके की फॉर्मेशन दी जाए, 2 टेंजेंट ड्रॉ की जाए जो एक ही पॉइंट से ड्रॉ की जा रही है, और उनकी इस तरीके से कॉमन टेंजेंट, मींस इस सर्कल पे इस तरीके से इस दोनों बिंदुओं को टच करती हुई, इन दोनों लाइनों को टच करती हुई एक लाइन खींच रहे हैं जो इस सर्कल की टेंजेंट भी है। तो अगर यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है और इस ट्राइंगल का परिमाप आपसे पूछ लिया जाता है, तो वो सिंपल क्या होता है कि या तो इस लेंथ का आप दुगना कर दे या इस वाली लेंथ का दुगना कर दे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा देख ले आप कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ से क्वेश्चन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनसे अलग क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाने, ठीक है। तो ये यहीं पर क्लियर हो रहा है आपके साथ, कॉन्सेप्ट में ही सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है कि अगर ये है इस तरीके से, एक लेंथ यहाँ पर ड्रॉ की है, एक लेंथ यहाँ पर ड्रॉ की है मैंने, ये दोनों टेंजेंट है जो इक्वल है, और एक मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इस तरीके से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, इसको ही बड़ा कर देते हैं थोड़ा। तो ये एक टेंजेंट है जो क्या है, CD है। अब आपको बताना है PCD का, क्या बताना है आपको, परिमाप, इस ट्राइंगल PCD का परिमाप बताना है। अगर आपको ये PA पूरा, अगर मान लो PA पूरा कितना दे रखा है, मान लो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, और अगर आपसे इस ट्राइंगल का परिमाप पूछा जाए तो आप
1 सेकेंड में बता देंगे क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ रखी है। क्या होता है ट्वाइस ऑफ पी ए या ट्वाइस ऑफ पी बी। अगर पी बी भी दे रखा होता तो आप बता देते, क्योंकि जितना पी ए होगा, अगर ये 8 है तो पी बी भी कितना होगा, 8 होगा। इस पॉइंट को बी लेते हैं तो ये भी 8 होगा। और परिमाप पी सी डी का निकालना है इसका, तो वो क्या आएगा, इसका ट्वाइस ऑफ पी ए या पी बी, पी ए या ट्वाइस ऑफ पी बी। मीन्स अगर ये 8 है तो 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ये मैंने आपको चारों थ्योरम जो है अच्छे से अब क्लियर हो गई है आपको, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। इनका मैं ये जो पूरा पीडीएफ वर्जन है ये आपको दे दूंगा। एक क्वेश्चन जो है ये आप करने का ट्राई करें। इसको क्या दे रखा है ये आपको अच्छे से क्लियर होगी, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पी एम एन मीन्स इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर आएगा वो क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ पी ए इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी बी। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर है आपको। तो ये क्वेश्चन आप करें। क्या दे रखा है कि किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे को यहाँ पर कहाँ चला गया है, एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है। अब यहाँ पर आपको ऐसा नहीं बोल रखा है कि अंदर काटती है बाहर। ठीक है, तो जब भी ऐसा बोला जाए कि बिंदु पर काटती है किसी बिंदु पर, तो हमेशा कहाँ लेंगे आप, इनसाइड द ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, इनसाइड काटेगी वो, हमेशा किस ट्राइंगल के अंदर काटेगी। ठीक, मीन्स इनसाइड द ट्राइंगल नहीं, यहाँ पर क्या है आपका वृत्त है, सर्कल है। ठीक है, सॉरी क्या है, सर्कल है। मीन्स हमेशा कहाँ होगी वो, सर्कल के अंदर काटेगी। फिर आपको बोल रखा है कि यदि ए बराबर 4, ई बी बराबर 6, और क्वेश्चन आगे वाले पेज पर है 6 सेंटीमीटर तथा सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो ई टी का मान कितना होगा, इसको मैं बना के बता देता हूँ। क्वेश्चन इधर उधर हो गया है, एक वहाँ पर रह गया और एक पोर्शन इसका यहाँ पर आ गया है, तो इसको आप बना के एक बार समझ लें कि इस तरीके से आपको दे रखा है कि एक है आपकी लेंथ ए बी, एक है हाँ ए बी और सी डी है ना, ए बी और सी डी है। तो ये मैं ले रहा हूँ ए बी है, ये है आपका सी डी है, ये किसी पॉइंट ई पर काटते हैं। आपको दे रखा है क्या क्या दे रखा है, ए ई बराबर 4, ई बी बराबर 6। मीन्स ए ई बराबर आपको 4 दे रखा है ये वाली लेंथ, ई बी बराबर आपको 6 दे रखी है, आपको सी ई बराबर 5 दे रखा है, और आपको ये वाली लेंथ निकालनी है। कौन सी वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। तो ये क्वेश्चन आपके लिए अब बहुत आसान हो जाने वाला है, क्योंकि सूर्य थ्योरम ही यही पढ़ी है हमने। क्या पढ़ा है हमने, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। ठीक है, तो ये आप बता देंगे यहाँ पर। वहाँ पर जो कॉमन पॉइंट था वो क्या था, P था। यहाँ पर कॉमन पॉइंट E है, इसलिए आप यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे ए ई इंटू ई बी बराबर आप क्या कर देंगे, डी ई इंटू क्या कर देंगे, सी ई। ठीक है, सी ई आपको ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 6, ये दे रखा है 5। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको थ्योरम पता है तो इतना भी आप नहीं करोगे, आप डायरेक्ट कर लोगे कि 4 इंटू 6 24 बराबर x इंटू 5। ठीक है, x इंटू 5, क्योंकि दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस होता है। सिंपल, आपको अगर पता है तो। मीन्स दिस इंटू दिस का मतलब क्या है, ये ए इंटू ई बी बराबर डी इंटू सी। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 24/5, और ये कितना होता है 4.8 सेंटीमीटर। 24/5, 4 5 20, और ये 40 बचा 8 5 कितना होता है, 40 होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो, अगर सर्कल से क्वेश्चन आता है इस तरीके का। और अगर आपने थ्योरम नहीं पढ़ी है तो यही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हार्ड हो जाने वाले हैं। तो उम्मीद है कि चारों ही थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। एक तो 10th क्लास का ही है, और 3 आपके लिए नए हो सकते हैं, बट सिलेबस सारा 10th के नीचे तक का ही है। ठीक है, तो आपको अच्छे से क्लियर है, ऐसी आशाएं मेरे को हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो भी पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको जो है अपने पास रख सकते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाए हैं इसी तरीके से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप मैक्सिमम ट्राई करें कि चैनल को शेयर करने का ट्राई करें। ठीक है, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का ट्राई करें। जिस तरीके से हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कंटेंट, आप उसी तरीके से ट्राई करें कि मैक्सिमम लोगों तक चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, ख्याल रखें अपना, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।